सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, भगवान से एक व्यक्ति ईर्ष्या करता है जिसका नाम है संबरासुर। संबरासुर ने जब इतनी सारी बातें सुनी कि भगवान कृष्ण की पढ़ाई भी बहुत अच्छी हो गई है, वो द्वारिका के राजा भी हो गए हैं, रुक्मिणी के साथ विवाह भी हो गया है और सोने की नगरी में भी रहते हैं और अच्छा पहला बेटा भी हो गया, नहीं सहन हुआ, अर्धरात्रि में आया और प्रसूति का गृह से प्रद्युम्न को उठा ले गया, आकाश मार्ग से समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में प्रद्युम्न को एक मछली निकल गई, उस मछली को मछुआरों ने पकड़ा और उस मछली को संबरासुर के घर भेज दिया। जब मछली के पेट में बालक निकला तो संबरासुर को यह बोध नहीं है कि शायद ये वही बालक हो सकता है, ऐसा तो कुछ विचार नहीं। संबरासुर के घर में भोजन बनाने का काम करती है विद्यावती। संबरासुर ने कहा, देखो विद्यावती, तुम्हारा कोई सहारा नहीं है, तुम इस बालक का लालन पालन करो और तुम इसका सुख पाना। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, विद्यावती के वहां पर पल रहे हैं श्री प्रद्युम्न जी, और प्रद्युम्न जी जब थोड़ा सा बड़े हुए, देवर्षि नारद आए और विद्यावती से कहते हैं, सुनो देवी, जिस बालक की तुम सेवा कर रही हो, ये बालक कोई और नहीं, यही तुम्हारा पति है। विद्यावती ने कहा, स्वामी, मेरा पति और ये बालक? बोले हाँ। बोले कैसे? तो पूर्व जन्म की याद दिलाई। देवी, पिछले जन्म में तुम थी रति और ये था तुम्हारा पति कामदेव। जब शिव जी की तपस्या में बाधा डाला था, जब शिवती शर नयन उघारा, निरखत काम बयोजरी छारा। शिव जी की तीसरे नेत्र खुलने से तुम्हारे पति कामदेव की मृत्यु हो गई थी ना, वही तुम्हारा पति कामदेव कृष्ण का बेटा बन के आया, सारी लीला सुनाई। और तुमने जब ज्यादा रुदन किया था तो भोले बाबा ने तुमको वरदान दिया था, कौन सा? जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, होई है हरनि महामहि भारा। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, होई है हरनि महामहि भारा। कृष्ण तनय होई है पति तोरा, बचन अन्यथा होई न मोरा। कृष्ण तनय होई है पति तोरा, बचन अन्यथा होई न मोरा। देवी, शिव जी ने तुमको वरदान दिया था, यदुवंश द्वापर में कृष्णावतार होगा। सारी कथा सुना दिया। देवर्षि नारद चले गए और प्रद्युम्न जी जब 16 वर्ष के हुए तो ये सारी कथा विद्यावती ने प्रद्युम्न को सुनाया और कहा, आप मेरे पुत्र नहीं हैं, आप तो मेरे पति हैं। जिसके राज्य में हम रहते हैं ये तुम्हारे पिता का बहुत बड़ा शत्रु है। प्रद्युम्न जी गए और संबरासुर से युद्ध करते हैं। घमासान युद्ध हुआ परीक्षित, और कहते हैं उस युद्ध में संबरासुर को मार दिया और विद्यावती को लेकर के द्वारिका धाम आए हुए हैं श्री प्रद्युम्न जी। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, 16 वर्ष की उम्र में श्री प्रद्युम्न जी द्वारिका आए।